हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर आया उसका नाम है किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगता है और ये स्टॉक का टारगेट मैं इस वीडियो में और इसके फंडामेंटल्स लेवल्स, इसके टेक्निकल लेवल्स बताऊंगा और कुछ पेयर कंपैरिजन करूंगा जिसकी वजह से ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और आपको लॉजिक बताऊंगा क्योंकि ये स्टॉक आपको क्यों खरीद लेना चाहिए। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा ये स्टॉक में मेरी जो रिकमेंडेशन है वो लॉन्ग टर्म की है और कोई भी अगर इसे खरीदता है ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस तो जरूर उसमें स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस आप लोग लगाते नहीं हैं और फिर मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैंने ये शेयर इतने रुपए पे खरीद लिया है, इतने रुपए पे। पर भाई आपको मैंने कहा है स्टॉप लॉस लगाने को, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर फॉलो करें क्योंकि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, ये शेयर यहां से नीचे जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं इसके एक्यूमुलेशन जोन बताऊंगा नीचे में कि कहां आपको इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए और आपको इसे किस तरह खरीदारी करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जिस स्टॉक को मैं आप सजेस्ट कर रहा हूं उसका नाम है किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी करती है, किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ डाइन इंटरमीडिएट एंड द बेसिक्स को बनाने का काम करती है। इसका जो मार्केट कैप है वो है 1779 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस जो चल रही थी उसकी जो फ्राइडे को क्लोजिंग थी वो थी 528.85 की। अगर मैं 52 वीक हाई और लो की बात करूं तो 612.40 की और 188.10 की। मैं आपको बता दूं इस स्टॉक को मैं आप सभी को 280 पे सजेस्ट करने वाला था जब ये शेयर 280 पे था। मैंने वीडियो भी बनाई थी पर मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी बुक वैल्यू जो है 575.07 है और इसकी जो पी है वो 5.83 है, जो सबसे कम है इस सेक्टर में क्योंकि ये सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा बुलिश सेक्टर है। सारी कंपनियों ने रिटर्न दिया है, इस कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया है क्योंकि इस कंपनी में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। मतलब कि ये कंपनी 3 क्वार्टर में प्रॉफिट देती है और चौथे क्वार्टर में फिर से नुकसान में आती है। इसकी वजह से ये कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है स्टॉक रेट के अनुसार। पर अगर मैं आपको बता दूं तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.09% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 21.59% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 21.66% की है। पर मैं इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 3 सालों में जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो काफी अच्छा नहीं है, 5.07% का है। पर अगर मैं इसकी कंपैरिजन इसके पेयर से करूं तो अगर मैं इसके पेयर से कंपैरिजन करने से पहले मैं इसके अगर आपको बता दूं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार ये शेयर जो है इसमें 41.61% जो है प्रमोटर्स हैं, 24.55% जो है वो एफआईआई हैं। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग जो है स्टॉक में बढ़ाई है और 1.70 जो है डीआईआई है, 31.47 जो है पब्लिक है और 0.67 जो है वो अदर्स हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा इस शेयर में सारे के सारे जो हैं एफआईआई डीआईआई सब मौजूद हैं जो मुझे सपोर्ट करता है कि भाई ये शेयर आपकी पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और अगर मैं इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ किया था पूरा FY20 में वो 1305 का किया था, प्रॉफिट किया था 376 का। मैं आपको बता दूं 376 का इस कंपनी ने प्रॉफिट किया था। पर इसके सेक्टर, इसके पीयर की बात करूं तो जिस सेक्टर में है इसमें जो दो इससे बड़ी कंपनियां हैं वो हैं एक सुंदरम केमिकल और दूसरी है अतुल। अगर मैं इसकी कंपैरिजन सिंपल सा लॉजिक अतुल से करता हूं तो अतुल का जो सेल्स है पिछली साल जो था वो 4093 करोड़ का था और प्रॉफिट था 666 करोड़ का। तो अगर मैं बात कर लूं तो सिंपल सी अगर लॉजिक से भी बात कर लूं तो इस कंपनी का अतुल कंपनी जो ट्रेड हो रही है उसका जो मार्केट कैप है वो 19,708 है और अतुल जो ट्रेड हो रही है अपने सेल्स के रेशियो पे 4.81 टाइम्स सेल्स हो रही है
और प्रॉफिट की रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो अगर मैं मार्केट कैप अपॉन प्रॉफिट का रेशियो लूं तो ये कंपनी जो है 29.59x ट्रेड हो रही है, जिसकी वजह से मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि 29.59x पर ट्रेड हो रही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगता है। और अगर मैं किरी की बात करूं तो किरी जो है अपने सेल्स के 1.2 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है, जो काफी सस्ता है अगर मैं इसकी बात करूं अतुल से। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो किरी इंडस्ट्रीज जो है अपने प्रॉफिट के सिर्फ 4.5 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है और अतुल 29.59x के टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। तो आपको मैं ये लॉजिक बता रहा हूं कि ये कंपनी जो है अतुल के मुकाबले काफी सस्ते रेटों में ट्रेड हो रही है, इसलिए इसका अगले 2 साल इसी रेट पर या इससे 50% ज्यादा पर जरूर ट्रेड होगा। आने वाले 9 से 12 महीने में यहां से 50% तक ये कंपनी भाग सकती है और अगले 2 सालों में ये कंपनी जो है यहां से आसानी से डबल हो सकती है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा, ये सिर्फ मैंने एक कंपैरिजन की अतुल और किरी की। और अगर मैं सुंदरम केमिकल की बात कर लूं तो इस सेक्टर में दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है सुंदरम केमिकल। इस पे मेरे दर्शक ने मुझसे राय मांगी थी, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस सेक्टर में कोई भी शेयर खरीदना है तो उस सेक्टर का सबसे सस्ता शेयर है किरी इंडस्ट्रीज। और अगर मैं इसकी भी कंपैरिजन कर दूं तो इसका जो सेल्स है वो है 1708 का और मार्केट कैप जो है 36,026 करोड़ का है। जो मैं कह रहा हूं फिर से, ये कंपनी जो है वो ट्रेड हो रही है 2.1 टाइम्स अपने मार्केट कैप टू द सेल्स रेशियो पे। और हमारा किरी जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड हो रहा है 1.25 टाइम पर ट्रेड हो रहा है। तो आपको ध्यान में रख लेना है कि इसकी रेटिंग जरूरी होने वाली है। और अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो ये कंपनी जो है 145 करोड़ का प्रॉफिट करती है सुंदरम केमिकल्स और 3626 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 25 टाइम्स पर ट्रेड हो रही है और किरी सिर्फ ट्रेड हो रहा है 4.5 टाइम पर। और आपको ये बताना जरूरी नहीं होगा कि मैंने किरी इंडस्ट्रीज को इस वीडियो में क्यों चुना है। मैं इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि किरी इंडस्ट्रीज जो है आने वाले समय में ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस काफी सस्ता स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि वो यहां से मल्टी ईयर मल्टी बैगर रिटर्न, यानी कि मैं बोलता हूं सुपर मल्टी बैगर यहां से बन सकता है। और मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा, जब भी ये शेयर नीचे में जाए तो आप इसे जरूर एक्यूमुलेट करें, क्योंकि ये शेयर आपकी झोली भर सकता है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप इसमें मंडे को ट्रेड बनाने जा रहे हैं यानी कि कल, तो आपको कहूंगा 510 का स्टॉप लॉस लगाइए। करंट मार्केट प्राइस जो है 528.80 है। आप ऊपर में जो टारगेट्स देख सकते हैं ऑन अ टेक्निकल बेसिस वो हो सकता है 544, 544, 552, 565, 571, 575, 590, 612, 628, 679 और 746 का सिंपल सा इसमें टारगेट हो सकता है ऑन अ टेक्निकल बेसिस। ये शेयर आने वाले 6 से 9 महीने में 746 तक के टारगेट जो है वो अचीव कर सकता है। पर इस शेयर पे अगर मैं बात करूं तो ये शेयर की अगर मैं इसमें ग्राहम के अनुसार चला जाऊं तो इस कंपनी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1200 रुपीज की, और इस कंपनी की फेयर वैल्यू जो है वो 1200 रुपीज है ग्राहम के अनुसार ये कंपनी की वैल्यू 1200 है और कंपनी चल रही है 528 पे। तो मुझे लगता है कि अगले 18 से 24 महीने में ये शेयर जो है कम से कम नहीं भी तो 1000 रुपए तक जाता हुआ यहां से दिखाई देता है। मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा, क्योंकि ये शेयर के कुछ केस चल रहे हैं और उस केस से कुछ पैसे भी आने वाले हैं। अगर वो आ जाता है तो ये कंपनी, मैं आपको बता दूं, यहां से 5 गुना हो सकती है। और जिस हिसाब से डायन
और पिगमेंट का फ्लेवर चल रहा है, ये स्टॉक जो है यहां से बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी डाइन और पिगमेंट में कोई भी कंपनी खरीदनी है और आपको अतुल महंगा लगता है तो आप कीरी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कीरी जो है आने वाले 18 से 24 महीने में मेरा इस शेयर पे टारगेट होगा 1050 रुपीज का। अगर आपको कीरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी जानकारियां, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सके और मोटा मुनाफा दे सके वो लाता रहता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।